अब पुरानी बातें तो कहीं सुनी जाती हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने अकबर को एक झलक वृंदावन की दिखाई थी, और महापुरुषों के बारे में सुना कहा जाता है। लेकिन इस युग में श्री वृंदावन धाम के चिन्मय रसमय दिव्य स्वरूप का अनुभव पूज्य बाबा ने एक बार नहीं अनेकों बार ब्रजमंडल के चिन्मय स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया। आपको भी सुनाई होगी कई घटनाएं। पल्ली पार बंसीवट है, बंसीवट में बाबा विराजमान होकर भजन करते। सोमवती अमावस्या आई तो बाबा का मन हुआ कि चलें वृंदावन में, बिहारी जी राधा वल्लभ जी दर्शन करके आए, यमुना जी का स्नान हो जाए। तो बाबा पैदल पैदल, पल्ली पारे बंसीवट, बंसीवट से बाबा पैदल पैदल यमुना जी आए, यमुना जी में गोता लगाया, स्नान करके यमुना जी पार किए। और पल्ली पार जब यहाँ आए इधर बंसीवट में, तो इधर पुलिन में आते ही वृंदावन का जो स्थूल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, ये बाबा के नेत्रों के सामने से तिरोहित हो गया। दिव्य लता पताओं से आच्छादित परम प्रकाशमय वृंदावन पूज्य बाबा के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गया। बाबा ने देखा कि बड़े बड़े विलक्षण वृक्ष हैं, ऐसे पेड़ तो हमने देखे नहीं, ये कौन सा पेड़ है? तो निकट जाकर के देखा तो वो तुलसी का पेड़ था। किसका पेड़ था? तुलसी का इतना बड़ा पेड़ था, जितना बड़ा आंवले का या पीपल का पेड़ होता, इतना बड़ा पेड़ था। उसकी पीड़ इतनी मोटी थी, तुलसी की पीड़ इतनी मोटी। तो बाबा ने कही भाई ये तो तुलसी नहीं हो सकती, क्योंकि तुलसी तो बच्चापन से तुलसी में जल चढ़ाते आ रहे हैं, तुलसी के दर्शन। इतनी बड़ी तुलसी, विशाल वृक्ष के समान तुलसी। तो मंजरी देखी, मंजरी वही, तुलसी का दल वही। तो कहते फिर हमने पत्ती लेके थोड़ी मुख में दी, तो तुलसी का स्वाद वही, मंजरी वही। सघन इस प्रकार से वृंदा देवी के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। बड़े सुगंधित पुष्प हैं, लताएं हैं। थोड़े आगे गए तो उन वृक्षों के नीचे गाय बैठी। गायों के शरीर से चंद्रमा के समान कांति निकल रही, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उसकी दिव्य कांति निकलती है, ऐसे ही कांति गायों के शरीर से निकल रही है। और शरीर पर कहीं कोई कीचड़ का, धूल मिट्टी का कहीं कोई चिन्ह नहीं, एकदम स्निग्ध चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण की सुंदरतम गाय। कहते महाराज मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर गाय नहीं देखी। और गाय, बैठी हुई गाय, ध्यान से सुने, बैठी हुई गाय इतनी ऊंची, जितना हम यहाँ से, ये चौकी है और हम इतने बैठे हैं, इतने ऊंचे तक बैठी हुई गाय। खड़ी हुई गाय तो ऐसी लगे जैसे हाथी। इतना बड़ा ऐन, मोटे मोटे थन हाथ में पकड़ने में नहीं आवे, दिव्य सुगंध निकल रही है। बाबा बोले भैया ऐसी गाय भी हमने नहीं देखी, न ऐसी गाय देखी, न ऐसी तुलसी देखी। आश्चर्यचकित हुए। कुछ तुलसी दल उसमें से बाबा ने लेकर के अपने कमंडल में रख लिए। और फिर इसके बाद बाबा दर्शन किए बिहारी जी के।
और उधर से जब लौट कर के आए तो कई संतों से बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं हमने कई संतों से कहा, हमारे जो गौड़ीय संत हैं, निम्बार्क परंपरा के जो भी संत मिले प्रेमी, उनसे हमने कहा कि चलो चलो ऐसी तुलसी और ऐसी गैया। तो बोले वहां सबको लेके आए तो ना वो तुलसी ना वो गैया। तो सब हंसवे लग गए हमको देख के। बोले बाबा काय को पागल बना रहे हो? बोले लेकिन ये अनुभूति हुई कि वह वृंदावन, वह वृंदा सामान्य वृंदा नहीं, जिन वृंदा देवी के नाम से इस वन को वृंदावन कहते हैं, उन वृंदा देवी ने अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और साक्षात कामधेनु गायों ने ही दर्शन दिए। उन ऐसे पूज्य बाबा महाराज, कितनी बातें हम उनकी आपको सुनावें। हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे पूज्य बाबा का वात्सल्य हमें सुदीर्घ काल तक प्राप्त होता रहा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी यहाँ पधारे।